हेलो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ने से पहले हमने 4 तरह के क्लाइमेट रीजन्स देखे थे। इक्वेटोरियल देख लिया है, मॉनसून एंड मरीन देख लिया है, और सवाना देख लिया और डेजर्ट देख लिया। ठीक है, तो जब लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट लेसन जो होगा, जब सारे क्लाइमेटिक रीजन्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद एक कंसोलिडेटेड लेसन तैयार कर दूंगा जिसके अंदर सारी ट्राइब्स होंगी और कुछ कुछ क्रॉप्स होंगे कि कौन कौन से क्रॉप्स कहाँ कहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि यूपीएससी के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि कौन सा विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो अपन इसको मतलब थोड़ा कॉमन सेंस से तैयार कर लेंगे क्योंकि अपन ने क्लाइमेटिक रीजन्स तो पढ़ ही लिए हैं, तो हम उससे तैयार कर लेंगे, उससे ईजी हो जाएगा याद करने का। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है दैट इज़ फाउंड इन 30 to 45 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, चिली मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए बोला जाता है कि दैट भले वो मेडिटेरेनियन रीजन के नाम से डेवलप हुआ है बट इट इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन चिली। क्यों? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? रेन्स इन विंटर, है ना। तो यहाँ पे मतलब कंटिन्यूस वेस्टर्ली विंड्स होती है ना, उस वजह से यहाँ पे बेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो मैंने इस मैप पे वो लोकेशन शो करी है। यहाँ पे चिली में है, यूएसए में है, केप टाउन के आसपास है, नॉर्थ अफ्रीका में है मतलब मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, इन जगहों पर। और फिर अगर हम देखें तो मेडिटेरेनियन और उसके आसपास के रीजन जैसे कि इज़राइल हो गया, टर्की हो गया, लेबनान हो गया, मतलब मैंने ये वाला जो रीजन मार्क किया है ना दैट इज़ इज़राइल, लीबिया एंड टर्की। तो वहाँ पे भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन होगा। जनरली मेरे साथ ये होता था कि मैं इन तीनों कंट्रीज़ को अवॉइड कर देता था, इज़राइल और टर्की और इनको, पर मतलब इसी के मैंने यहाँ पे लिखा है वी नॉट अवॉइड दिस कंट्रीज क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट अच्छा है तो इन्हें जनरली मतलब सबकॉन्शियसली इंक्लूड नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई इंक्लूडेड। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 रीजन्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, एक तो सदर्न और एक साउथ वेस्टर्न। ओके, हम आते हैं बेसिक क्लाइमेटिक फीचर्स पे। तो समर्स तो ड्राई होते हैं और कूल एंड वेट विंटर्स, ये पता ही है किस वजह से होते हैं, क्योंकि समर के अंदर जो वेस्टर्लीज होती है दैट आस दे आर ऑफ शोर और विंटर के अंदर दे आर ऑन शोर। ठीक है, वो क्लाइमेटिक बेल्ट शिफ्ट हो जाता है इसलिए। और इस वजह से बेसिक वहाँ की मॉडरेट टेम्परेचर रहने की वजह से मतलब इट इज़ वेरी काम एंड कंपोज द एनवायरनमेंट, द क्लाइमेट, द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी आर वेरी अप्रोप्रिएट फॉर टूरिस्ट्स। तो टूरिज़्म पूरे साल रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है मॉडरेट टेम्परेचर अट्रैक्ट्स टूरिस्ट थ्रू आउट द ईयर, ये वाला पॉइंट। ओके, देन हम आते हैं सीजनल विंड्स पर। तो यहाँ की कुछ फीचर्स हैं सीजनल विंड्स। हमने ऑलरेडी कुछ सीजनल विंड्स कर रखी है, तो फाइनली मतलब एक क्यूमुलेटिव चैप्टर अपन सीजनल विंड्स का भी कर लेंगे जिसमें वील बी डूइंग ऑल द सीजनल विंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मतलब जिनमें मुझे डाउट था, स्पेशली सीजनल विंड्स के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन होता है दैट कम्स फ्रॉम कि वो गर्म है, वो कहाँ से चलती है और किस डायरेक्शन से चलती है और उनका इम्पैक्ट कैसा होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है सिरोको इज़ हॉट अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस। तो सिरोको मुझे ये पता है दैट इट फ्लोज फ्रॉम अफ्रीका टूवर्ड्स मेडिटेरेनियन एंड देन इट मूव्स टूवर्ड्स इटली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अच्छा सिंस इट इज़ मूविंग अक्रॉस द ओशन इट वुड बी कैरिंग मॉइस्चर, तो ज़्यादा इसका टेम्परेचर होगा नहीं, पर सिरोको का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये क्रॉप्स को डैमेज कर देती है। ये वाला पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कहीं ना कहीं आई वॉज रीजनिंग विद माई सेल्फ दैट ऐसा नहीं होता है, सिरोको इज़ नॉट दैट हॉट, सिरोको इज़ एक्चुअली हॉट और ये डैमेज कर देती है क्रॉप को। फिर एक पॉइंट होता है ब्लड रेन करके, ब्लड रेन। ठीक है, तो ब्लड रेन बेसिकली होती है क्योंकि इटली और यहाँ पे सहारा से डेजर्ट कैरी करती है ना सिरोको विंड्स, तो वहाँ पे जाके ब्लड रेन होती है, मतलब रेड कलर की रेन होती है क्योंकि वो जो सैंड होती है
वो रेड कलर की है, ठीक है। फिर कुछ और विंड्स हैं, चिली, गिबली, लेवेश, थॉमसन और गारवी। ये बेसिकली वही है, सहारा से लेके मेडिटेरियन होते हुए यूरोप में जो हवाएं जाती है गर्म, उनके अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। चिली मिर्ची, गिबली, इसके अंदर मैंने इनको कैसे याद किया था, देयर वाज सर्टेन ट्रिक। चिली मिर्ची, ट्यूनीशिया, ट्यूनी, तनीशा, हाँ तनीशा नाम की लड़की को मिर्ची पसंद है, लीबिया और गिबली, जिबली, ये मैंने याद नहीं किया था। लेवेश वो थोड़ा नाम ही एंग्लिसाइज लगता है मुझे, तो वैसे मैंने इसे लेवेश करके याद कर लिया। खामसन थोड़ा अरबिक नाम है तो इजिप्ट, और गारबी तो एड्रियाटिक और एजियन सी, मतलब गरीब से काफ़ी अनपॉपुलर से है ना नाम, गरीब नाम है बिल्कुल, इसीलिए गारबी। गारबी गरीब, गारबी का मैंने गरीब कर दिया, ठीक है। तो एजेंसी और ये काफ़ी गरीब से नाम है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग दम गारबी। फिर दूसरी है विंड मिस्ट्रल। सिरो को पढ़ लिया हमने, सहारा से इट इज़ हॉट, मिस्ट्रल इसकी ऑपोजिट है, इट इज़ कूल, ठीक है। और ये बेसिकली मिस्ट्रल का होता क्या है कि जो राइन वैली है ना, पहाड़ों के बीच में से जो वैली आती है, तो ये विंड यहाँ से होते हुए आती है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स अ फनलिंग इफेक्ट, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल है। तो ये मिस्ट्रल ये काफ़ी मतलब ट्रीज़ और रेलवेज़ के लिए डैमेजिंग हो सकती है, ट्रेन्स को डीरेल कर सकती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक पढ़ी हॉट विंड सिरोको और उसके अलग अलग नाम, दूसरा हमने क्या पढ़ा, मिस्ट्रल और उसके अलग अलग नाम है, बोरा, मैं इसे मिस्ट्रल को ऐसे बोरा बिस्तर करके याद रखता हूँ, बोरा और बिस्तर, तो बिस्तर से मिस्ट्रल हो गया, ठीक है, बोरा बिस्तर मिस्तर। तो बोरा बिस्तर लेके विंड पहाड़ों से होते हुए चली, तो इसीलिए वो ठंडी विंड्स है, ठीक है। और फिर ये ट्रामोंटाना और ग्रीगेल, GREGALE, ग्रीगेल, ठीक है। तो मुझे आई वॉज नॉट फेमिलियर विथ ट्रामोंटाना एंड ग्रीगेल, ठीक है। बोरा आई वॉज फेमिलियर विथ, मिस्ट्रल आई वॉज फेमिलियर विथ, ट्रामोंटाना और ग्रीगेल वी हैव टू लर्न एडिशनली। ट्रामोंटाना, हैनामोंटाना, ट्रामोंटाना, ग्रीगेल, गेल मतलब हवा, ठंडी ठंडी हवा, है ना, ग्रीगेल। और ऊपर हमने क्या क्या पढ़े थे ट्रिक, तनीशा को पसंद है मिर्ची, लीबिया गिबली ये पता नहीं कैसे याद किया था, स्पेन में लेवेश थोड़ा एंग्लिसाइज नेम, खामसन थोड़ा अरबिक नेम, और गरीब सीज एड्रियाटिक और एजियन, तो वहाँ पे चलेगी गारबी, ठीक है। बोरा बिस्तर मिस्तर, पहाड़ों से चली बोरा बिस्तर, और फिर ट्रामोंटाना, हैनामोंटाना एंड गेल, ठंडी ठंडी गेल, ओके। अब वेजिटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।